जय हिंद दोस्तों, एम टू विन डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है तारीख 11 सितंबर 2022 और 11 सितंबर 2022 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और चैनल एम टू विन डेली करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर के बांध का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार राज्य। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर के बांध का उद्घाटन किया है। इस बांध की लंबाई 411 मीटर है एवं इसको बनाने में 334 करोड़ रुपए की लागत आई है। अभी गुजरात में साबरमती नदी पर 300 मीटर लंबा अटल ब्रिज का निर्माण किया गया है। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब मैप में ये है बिहार। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिलों की संख्या 38 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग के उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है वोल्कर तुर्क। ये वोल्कर तुर्क है और ये अभी वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के उच्चायुक्त बने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। मानव अधिकार परिषद यह संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी स्थापना सन 2006 में हुई थी। इसके उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क अभी हाल ही में नवनियुक्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? हाल ही में किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की जो है शुरुआत की है। अभी इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। राष्ट्रपति ने अभी निक्षय पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है टीबी के इलाज के लिए टीबी ग्रस्त लोगों की समस्याओं का समाधान करना और उनको उचित इलाज प्रदान करना। तो टीबी से संबंधित एक और योजना चलाई थी, पहले हमने अपने वीडियो में कराया था वो क्वेश्चन, कि भारत सरकार ने आश्वासन अभियान चलाया था जिसमें घर घर जाकर टीबी के रोगियों की जांच की जाएगी। तो इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड MGL महानगर गैस लिमिटेड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है महेश वी अय्यर। महेश वी अय्यर महानगर गैस लिमिटेड के जो हैं अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ये है महेश वी अय्यर, MGL के नवनियुक्त अध्यक्ष। महानगर गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? महानगर गैस लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1995 में। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में और अध्यक्ष अभी बने हैं महेश विश्वनाथ अय्यर, महेश वी अय्यर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील का अनावरण किया है? बैंक ऑन व्हील। बैंक ऑन व्हील का अर्थ है कि एक व्हीकल में, एक वैन में सभी बैंक की सुविधा लेकर गांव में जाना, उसको बैंक ऑन व्हील का जो है नाम दिया गया है। तो ये किस बैंक ने शुरू की है? अभी HDFC बैंक ने शुरू की है। और किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात में पहली बार HDFC ने बैंक ऑन व्हील अभियान का अनावरण किया है। तो इस योजना के द्वारा बैंक अपनी शाखा से लगभग 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में अपनी वैन को ले जाएगा और सभी जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लोगों तक पहुंचाएगा। ये बैंक ऑन व्हील योजना HDFC बैंक की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले HDFC के बारे में जान लेते हैं। HDFC बैंक की स्थापना सन 1994 में हुई।
इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO शशिधर जगदीशन जी हैं। बात आई गुजरात की, तो ये है मैप में गुजरात राज्य और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। जिलों की संख्या है 33। तो इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। देखिए, ये बेसिक नॉलेज आपको प्रत्येक राज्य के बारे में होना बहुत ही ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में छाता, ये छाता है वो मिसप्रिंट गलती से टाइप हो जाता है, तो किस राज्य में हाल ही में छाता नाम से वर्षा जल संचय का योजना शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा में। ओडिशा में वर्षा जल संचय के लिए छाता नाम से योजना चलाई गई है। इस योजना द्वारा वर्षा के जल को घर की छतों के माध्यम से जल संचय किया जाएगा। और यह योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है घटते भू जल स्तर का समाधान एवं उसके लिए सभी समस्याओं को सुलझाना है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था कि जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है, तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले जान लेते हैं ओडिशा के बारे में, क्योंकि ओडिशा राज्य में यह योजना लागू हुई है। तो ओडिशा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और जिलों की संख्या है 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 10 सितंबर को। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? यह प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को विश्व के सभी संगठनों, सरकार एवं जनसाधारण को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। प्रथम बार सन 2003 में विश्व आत्महत्या विरोध दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है कार्यवाही के माध्यम से आशा पैदा करना। ये इसका थीम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है। हाल ही में रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह थे भोजपुरी लोक नृत्य, भोजपुरी लोक नर्तक थे रामचंद्र मांझी। ये 97 वर्ष के थे और ये बिहार से संबंधित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डायमंड लीग 2022 फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ अपना पहला स्थान प्राप्त किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा ने पहले भी इतिहास रचा था, तो और अब दूसरी बार फिर से उन्होंने डायमंड लीग जीतकर जो है इतिहास रच दिया है। तो इसका सही आंसर है 88.44 मीटर। 88.44 मीटर थ्रो करके जो है इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है और डायमंड लीग अपने नाम की है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत से हैं। नीरज चोपड़ा भारत के भाला फेंक खिलाड़ी हैं और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता भी हैं। इन्होंने हाल ही में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में 2022 प्रथम स्थान प्राप्त किया है और भाला 88.44 मीटर तक फेंका है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही लुसाने डायमंड लीग भी जीती थी, जिसमें प्रथम प्रयास में ही इन्होंने 89.08 मीटर भाला फेंककर प्रथम प्राप्त किया था और रिकॉर्ड अपने नाम किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर करेंगे? तो ये अभी 12 सितंबर को होने वाला है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे नोएडा में। अच्छा, इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। तो भारत 48 वर्ष बाद विश्व डेयरी सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में विश्व भर से लगभग 1500 व्यक्ति भाग लेंगे। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसका संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है
और श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता था। अच्छा, भारत में जो है उत्पादन कितना होता है? विश्व में सबसे अधिक उत्पादन दुग्ध का भारत में होता है, जो पूरे विश्व के दुग्ध उत्पादन का लगभग 21% खपत को पूरा करता है। भारत में वर्तमान में कुल दूध खपत कितनी है? 471 ग्राम प्रति व्यक्ति। राष्ट्रीय डेयरी विकास की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास की स्थापना हुई थी 1965 में। ये श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और उस समय इसके अध्यक्ष तत्काल अध्यक्ष थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और अभी वर्तमान में भारतीय डेयरी विकास के अध्यक्ष होने श्री मिनेश सी शाह। इतना आपको याद रखना है। देखिए, जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में, उनको नोट कर लीजिए, वे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ये डायरेक्ट यही पूछा जाए कि हाल ही में वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत अधिक हो रहा है। एग्जामिनर क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल कर जो पूछता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है हाल ही में वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने नोएडा में किया है, तो वर्ल्ड डेयरी भारत की जो है डेयरी विकास का गठन कब हुआ, या इसके अध्यक्ष कौन है। इस तरह से डीप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो में जो क्वेश्चन बताए जाते हैं उनको आप नोट करिए, उनके नोट्स बनाएं और उनको याद करने की कोशिश कीजिए। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एम टू डेली करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।